बिल्लू जो डिश बोलेगा अनिका वो बनाएगी, अनिका जो डिश बोलेगी बिल्लू वो बनाएगा, और दोनों एक दूसरे की डिश खाकर बताएंगे कि किसका खाना ज्यादा अच्छा। आलू पूरी नहीं, इस बार मुझे खानी है पाव भाजी, वो भी चौपाटी स्टाइल। आप क्या खाएंगे? Stewed vegetable ratatouille with baked aubergine and asparagus and pesto sauce. ये टुई टेबल और सॉस और स्टू ये खाएंगे आप? याद रहेगा ना? हाँ, क्यों नहीं? वैसे अच्छा हुआ 2 टीम्स बना ली, काम आधा बढ़ गया है। वो तो सब ठीक है, लेकिन कलर्स, थीम्स, पैटर्न्स और डेकोरेशन वो सब कुछ मेरी बेटी की चॉइस का होगा। अंकल नहीं, अब से तुम मुझे डैड कह के पुकारो। सही तो कह रहा है शक्ति। आपको पापा बुला सकते हो। हमारी टीम कितनी हैपनिंग है ना, गुड लुक्स के साथ साथ इमोशंस भी ठूस ठूस के भरे हैं। टफर कूट कूट के। सेम थिंग ब्रो, नॉट द सेम थिंग ब्रो। हाँ तो हम लड़के वालों की टीम भी कुछ कम नहीं है, और नहीं तो क्या? हाइट में तो कमी है। Hey, don't you go there, okay? अब छोड़े ना बड़े भैया, फालतू की बातें कर रहे हैं। आप ये बताइए कि कौन से रंग की सजावट करेंगे? हम लड़के वाले हैं भाई, सब हमारे हिसाब से होगा। अरे लड़के वाले हो गए आप अपने घर में। हाँ तो हम घर पर ही है ना। और क्या? हाँ। Anyways, guys, छोटे बाबा ने कहा ना कि जो कुछ भी होगा अनिका भाभी की पसंद से होगा, तो डिसाइड हम करेंगे। नहीं, हमने कह दिया ना सब लड़के वालों के हिसाब से होगा, तो सब लड़के वालों के हिसाब से होगा। एक मिनट, जो भी तैयारियां होंगी अनिका भाभी के हिसाब से होंगी, तो भाभी आप बताइए कौन सा रंग? लाल रंग का ही सब होना चाहिए, क्योंकि सगुन का रंग होता है ना लाल, तो फूल, पर्दे, सारी सजावट सब 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 लाल लाल। वाह, किसी ने बताया ही नहीं जगराता हो रहा है, शादी नहीं। हाँ, शादी हो रही है। तो खाकी कैसा रहेगा? सो डिफरेंट। खाकी एक्चुअली काफी अलग है, किसी को शक ही नहीं होगा शादी हो रही है। ऐसा लगेगा पुलिस ड्रिल में जा रहे हैं। स्मार्ट है। You know what? I think इस घर में आर्टिस्ट मैं हूँ, रंगों की खबर है मुझे, तो आई थिंक मुझे ही डिसाइड करना चाहिए। इनफैक्ट टीम लड़की वालों को डिसाइड करना चाहिए। ऐसे तो हमने भी बहुत रंगोलियां बनाई हैं, और भगवान जी की मूर्ति के कपड़े भी, रंग भी हम ही सब सोचते हैं। हाँ, तो हमें भी रंगों के बारे में सब पता है। तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है, तू है मेरे जो आपको पसंद है। ओ जाना, ओ जाना। मेरी पसंद तो तुम हो। दिल तड़प के कहता है, तू है मेरे जीने की वजह। ओ जाना। इनफ। छोटे पापा ने कहा ना, जो कुछ भी होगा अनिका भाभी की पसंद से होगा, तो डिसाइड मैं करूंगा। इनफैक्ट हम करेंगे। ऑलराइट? नहीं, हम करेंगे सब डिसाइड। नो, हम करेंगे। हम करेंगे। भाभी कंट्रोल, यहाँ एनकाउंटर थोड़ी करना है, बस शादी करवानी है ना। अरे पर चिल। हम ही करेंगे। ऐसे तो हो गया डिसाइड यार, हम करेंगे। आराम से चिल करते हैं कुछ। हमारी पसंद तो मिल गई, अब इन दोनों की पसंद मिलानी है। उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। आप इस ओबरॉय खानदान की बहू हो सकती है, शक्ति सिंह ओबरॉय की पत्नी हो सकती है।
किसी की ननंद, किसी की चाची हो सकती, लेकिन मेरी मां नहीं। शिवाय फीके बुरा लग रहा है। आज सारा परिवार एक साथ है और तू अकेली रह गई है। यही तो वो लड़की चाहती थी मम्मी जी। पहले मेरे बेटे को कब्जे में किया, अब पूरे परिवार को। यही तो वो चाहती थी। आंखों पे कैसी पट्टी बांध के बैठी है तू? तुम्हें अभी भी दिखाई नहीं दे रहा? अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। अनिका ने प्यार दिया, उसे प्यार मिला। तूने नफरत बोई, तुझे नफरत मिली। उतर, अनिका ने बिल्लू को नहीं छीना है। तूने अपना बेटा खोया है, तूने बिल्लू को खोया है। अनिका की कदर तो तूने कभी की नहीं। कम से कम अपने बेटे की कदर तो करती, पर तुझसे वो भी नहीं हुआ। इसीलिए कोई तेरी कदर नहीं करता। क्या ये इष्ट देव की मूर्ति लाने का प्लान कैसे बन गया? कैसे बन गया मतलब? प्लान तो अचानक ही बनते ना, अनिका ने बोला और बन गया। भाभी मैंने नहीं, दादी ने। दादी? हाँ। मैं तो खुद भूल। अरे दादी ने बोला ना बचपन में, तुझे याद नहीं है? बचपन में दादी ने बहुत सारी बातें बताई थी, लेकिन मुझे इतना याद है कि इष्ट देव के बारे में कुछ नहीं बताया था। अरे नहीं, ये भी बताई थी यार। तेरे बाल लंबे हो गए, याददाश्त छोटी हो गई है। अरे दादी ने बताया था ना वो हमारे खानदान के बारे में। रूडी तुझे याद है ना वो? हाँ, हमारे खानदान की प्रथा यार, याद है ना तुझे? हाँ हाँ। अरे दादी बताइए ना, आप चुप क्यों बैठी हैं यार? बताइए, कुछ बताइए। मैं तो खुद भूल गई थी, मुझे बिल्लू ने याद दिलाया। करे। अरे लेकिन बिल्लू ने क्या याद दिलाया दादी? याद आया तुझे? अरे हमारे खानदान की प्रथा के बारे में। तेरे दादाजी की और मेरी शादी हुई थी ना? हुई थी? तो हमने घर में इष्ट देव की मूर्ति स्थापित की थी। अब मेरा मन करता है कि बिल्लू और अनिका की शादी में भी हम वही मूर्ति घर में लाएं, शिव पार्वती की, और उसे स्थापित करें। करे। वाह, शिव जी, पार्वती जी, शिवाय भी और अनिका भाभी। वैसे दादी, मैंने एक बात नोटिस की अभी। हम तीनों भाइयों के नाम शिव जी पे और तीनों लड़कियों के नाम पार्वती जी पे। हमारा छोटू तो बड़ा समझदार हो गया है। दादी हो नहीं गया, मैं बचपन से था, वो तो अलग बात है। आपने मुझे छोटू बना के रख दिया। छोटू भैया तो सब। वैसे ये संजोग की बात है कि तुम सबके नाम शिव पार्वती के नाम पे हैं। ओ, तू जाएगा और जाकर वो मूर्ति लेके आए। दादी वो को कष्ट क्यों दे रही है? मैं जाता हूँ ना। नहीं नो, नॉट यू। भैया शायद आपने सुना नहीं, दादी ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे स्मार्ट बोला और मैंने बहुत स्मार्ट वाली बात की थी अभी। अरे बात करने और काम करने फर्क होता है। नहीं आपको डाउट है मुझ पे? मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, तुझे समझ। भैया आई एम हर्ट। यहाँ लगी है मुझे ये बात। बहुत हर्ट हो। हाँ सुन। हाँ बहुत हर्ट हो रहे हो तुम। जाने दो ना ओम को। पर मैं जाना चाहता हूँ ना भाभी। समझो ना। तू क्यों नहीं गई यार तेरे? अच्छा। ओह, मैंने अभी रियलाइज किया कि मुझे यहाँ बहुत काम है, शादी का बहुत काम है, मुझे अकेला करना पड़ेगा। जा जी ले अपनी जिंदगी। सडनली माइंड बदल दिया तूने। ओके गाइस, दादी मैं जाता हूँ, मैं चला जाऊंगा। चला जाऊंगा नहीं,
अभी जा, आज ही। इतनी जल्दी क्यों? अरे घर में शादी है, पहले मूर्ति स्थापित होगी तभी तो बाकी रस्में होंगी ना। लेकिन दादी एक मिनट, ओम अकेले कैसे जा सकता है ना? ये भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं कन्ना को लेकर जाऊंगा। नहीं, खाना नहीं, खाना मेरा है। एक मिनट नहीं, खाना मतलब मेरे कन्ना साथ तेरा है? नहीं, वैसे नहीं। खाना शादी का माहौल है तो मुझे काम है, खन्ना हेल्प करेगा तो। पता कौन फ्री है? गौरी। हम नहीं, हम कैसे जा सकते हैं? हम नहीं जाएंगे। देखो, मतलब भगवान में इतना मानती है ये, तुम शिव जी और पार्वती जी की मूर्ति लेने नहीं जाओगी? हो जाए, ये बहुत गलत बात कर दी ना आपने। हमारे शंकर जी को क्यों बीच में लेकर आ गई? बोली तुम ऐसे? अब हमें जाना पड़ेगा। हाँ तो निकलो ना, अभी जाओ, कमा। मैं अभी निकल जाओ? हाँ तो रात को ड्राइव करेगा क्या? राइट, रिलैक्स, चलो। ओके, कम। या रिलैक्स, फास्ट। एक मिनट शिवाय, मैं तेरी गाड़ी। ये सब क्या हो रहा है? बाय। बाय। जाओ पुत्र। विष्ट देव की मूर्ति ला रहे हो तुम? हाँ, लोग तो- सब एक्साइटेड मैं था वेलकम करने के लिए। सब समझ रहा हूं मैं, तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जल्दी जाओ। यहाँ क्या है यार, तू जाना यार। बाय। या गौरी, मैं समझ सकता हूँ तुम ओम के साथ नहीं जाना चाहते, अब लेकिन मैं ओम को अकेले भी नहीं भेज सकता ना। हम चले जाएंगे। अच्छा एक काम करना, तुम ओम को ना जरा भी भाव मत देना। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ उससे बात भी मत करना, बिल्कुल नहीं। बात नहीं करना मतलब 2-3 घंटे का रास्ता है, हम बोर हो जाएंगे नहीं बात करेंगे तो। ठीक है, बोर हो जाना, पर ये मत दिखाना कि तुम उससे बात करने के लिए मरे जा रहे हो। मरा नहीं जा रहा हूँ, लेकिन रास्ता इतना लंबा है, 2-3 घंटे बात नहीं करेंगे, अजीब नहीं लगेगा? सीधा सीधा बोलो ना कि तुम बात करने के लिए मरे जा रहे हो। मरा नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप गौरी को तो जानती हो ना, जेट प्लेन की तरह बोलती रहती है। अगर वो बात करती रहेगी और मैं जवाब ना दूं तो मुझे बात करनी पड़ेगी। बात ही तो नहीं करते वो, हम ही पगलेट चिरैया की तरह बस बात करते रहते। वो बस बीच बीच में अपने नंदी बैल वाले सी वो दिखाते रहते हैं, या फिर कोई शेर बोल देते हैं जो हमारे पल्ले नहीं एक पड़ता। सेकंड, वो शेर तुम्हें भी सुनाता है? कभी कभी। अच्छा एक काम करो, ये अपने पास रख लो। भैया परफ्यूम नहीं, दिस इज नॉट परफ्यूम, दिस इज ये पेपर स्प्रे है। एक्चुअली क्या है ना, जो रास्ते से तुम जाओगे ना, इट्स स्लाइटली अनसेफ वो स्ट्रेच, इसलिए अगर जरूरत पड़े यू कैन यूज दिस, इट्स अ पेपर स्प्रे। मतलब वो पेपर स्प्रे मतलब मिर्ची निकलती है इसमें से, मिर्ची, पेपर, मिर्ची, करेक्ट। तो अगर जरूरत पड़े ना तो इसे ऐसे स्प्रे करना और सामने से सामने वाले की आंखों में मिर्ची जाएगी। हाँ बिल्कुल ऐसे। नहीं जरूरत पड़ने पर इसे यूज करना, अभी नहीं। ओके, सेफ बंद। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमाल की चीज है। नहीं खेला मत इस। इष्ट देव की मूर्ति संभाल कर लाना बेटा, ओबेरॉय खानदान के लिए इसका बड़ा मोल है। तुम दोनों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही हूँ मैं। जी दादी। So हैव फन। हैव फन। मूर्ति लेने जा रहा हूँ, पिकनिक पे नहीं जा रहा हूँ। हाँ गौरी, खूब एंजॉय करना। हाँ भौजाई, हम सारे रास्ते जाएंगे शंकर जी के भजन सुनते सुनते, और जब भजन खत्म हो जाए तब सत्संग की सीढ़ी लगा लेंगे। गौरी प्लीज थोड़े से रोमांटिक गाने सुनते हो जाना, है ना? थोड़े से प्रेम गीत। ठीक है, तो राधा कृष्ण के भजन सुन लेंगे। ऐसी लागी। गौरी, वैसे तुम लोगों को जल्दी आने की जरूरत नहीं है। I mean, एक आध दिन रुकना हो तो रुक लेना। घर में शादी है, तैयारियां करनी है, हम रुक के क्यों आएंगे? मूर्ति लेके आ जाएंगे। अरे हम लोग है ना, सब मैनेज कर लेंगे। ओके, डोंट वरी, रुक जाना तुम। क्यों? आराम से आना तुम लोग, कोई जल्दी नहीं है, आराम से अपना टाइम लेके। काहे? चलो जाओ अब। ओम
अच्छा तो ये बात है। शिवाय अब तू देख। दादी, एक्चुअली ना जाते जाते मुझे एक बात याद आ गई। हमारे घर की एक परंपरा है ना, वो 3 चैलेंजेस वाली परंपरा। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। कौन सी 3 चैलेंजेस? तुझे याद नहीं है? बचपन में दादी ने बताया था। क्या? यू नो शिवा, आई थिंक तू भूल गया है। ओबराय खानदान की परंपरा है, जब घर में नई शादी होने वाली होती है ना, तब लड़का और लड़की एक दूसरे को 3 चैलेंजेस देते हैं और वो पूरे करते हैं। राइट दादी? Hey, that's too kiddish, okay? Please. चुप कर बिल्लू, कोई किडिश नहीं है। ये परंपरा है और ये परंपरा तुम्हें निभानी पड़ेगी। तुम दोनों की शादी होने वाली है, इसलिए तुम दोनों एक दूसरे को 3 चुनौतियां यानी 3 चैलेंजेस दोगे, ताकि इश्कबाजी की टक्कर में ये पता लग सके कि टक्कर कितनी है और इश्क कितना। दादी, please. This is just a waste of time, okay? चुप कर, तुम दोनों ये चैलेंजेस पूरे करोगे बस। दादी, आपने बिल्कुल सही कहा। आप एक काम करो, मैं मूर्ति जब तक की लेके आता हूं ना, देखिएगा कि ये तीनों चैलेंजेस पूरे हों और अच्छे से। राइट? परंपरा दादी, परंपरा। बिल्कुल। शिवाय, हैव फन। चले गौरी? एंजॉय। घंटा हो गया, ओमकारा जी अपने मुंह में दही जमा के बैठे और हम भी। हमारा रिकॉर्ड बन गया आज का। 1 घंटा तो ये चिरैया कभी नींद में भी चुप नहीं रहती। इससे क्या हो गया आज? वैसे तो इतनी बातें करती है, आज मौन व्रत क्यों रखा हुआ है? बड़े भैया ने कहा था कि गौरी बात मत करना, लेकिन थोड़ी देर और चुप रहे ना तो इस चिरैया की तबीयत खराब हो जाएगी। भाभी वॉज राइट। गौरी मुझे एटीट्यूड दे रही है। ये तो बोलेगी नहीं, मुझे ही बात शुरू करनी पड़ेगी। नो वे, मैं क्यों करूं? जब ये खुद बात नहीं कर रही है तो? ये तो बात नहीं करेंगे और हमें बड़े भैया ने मना किया है। चैलेंज है। रसोई। Hey, दादी, आप भी इतनी स्वीट है ना। आप चाहती है कि आपका मास्टर शेफ बिल्लू जीत जाए। यस। दादी, ये चीटिंग है। तुम्हें लगता है मैं चीटिंग करूंगी? नहीं, इसमें लगने की तो कोई बात ही नहीं है। इट्स ऑब्वियस। हेलो, यहाँ पे कोई बेईमानी नहीं हो रही है। आईपीसी की किसी भी धारा का कोई भी उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। बड़े आए, इट्स ऑब्वियस। बात सिर्फ खाना बनाने की नहीं है, एक दूसरे की पसंद का खाना बनाने की। बिल्लू जो डिश बोलेगा अनिका वो बनाएगी, अनिका जो डिश बोलेगी बिल्लू वो बनाएगा। ओके। और दोनों एक दूसरे की डिश खाकर बताएंगे कि किसका खाना ज्यादा अच्छा बना है। ओके। आलू पूरी? नहीं, वो मैं 1000 बार खा चुकी हूँ। इस बार मुझे खानी है पाव भाजी, वो भी चौपाटी स्टाइल। और पाव ना एकदम बटर में लथपथ होना चाहिए। चौपाटी स्टाइल? हाँ। अब ये मत कहना कि आपने कभी खाई नहीं है। शूद्र नहीं खाई। तो लाइफ में क्या किया? हाय, एक बड़ा सा तवा होता है, उसमें डलता है मक्खन, फिर डलता है उसमें पाव, और फिर साइड में भाजी, थोड़ा मसाला, भाजी मसाला। चौपाटी स्टाइल की पाव भाजी देख कर ना मन करता है कि मैं ना ओम की तरह शायर बन जाऊं और कहूं आपके पाव देखे, बहुत टेस्टी है। अच्छा ये सब छोड़िए, अब वो मैं थोड़ी बहक गई थी। आप क्या खाएंगे? ओके,
Stewed vegetable ratatouille with baked aubergine and asparagus and pesto sauce. कितनी अच्छी आवाजें निकाली नहीं? अब बताइए ना क्या खाएंगे? Stewed vegetable ratatouille with baked aubergine and asparagus and pesto sauce. ये टुई टेबल और सॉस और स्टू ये खाएंगे आप? याद रहेगा ना? हाँ, क्यों नहीं? दादी, बहुत अच्छे से याद रहेगा मुझे। हाँ, एक और चीज। I don't want this in French style. I want it vegan, okay? वेगन? अच्छा ठीक है, कम मसाले वाला बैंगन ना, ठीक है, बन जाएगा। Vegan मतलब vegan। कर लोगी? क्यों नहीं? हाँ, ये पूछने वाली बात है, कर लेंगे। हम तो कर लेंगे भैया, पर आप पाव भाजी बना पाओगे चौपाटी से? Definitely, yes, of course. ऑब्वियसली हम कर लेंगे। कुछ कंपटीशन भी नहीं है वैसे। ठीक है, तुम्हारा चैलेंज शुरू होता है। अब मुझे क्या हो रहा है? कहाँ गई वो? अयो मैडम जी, मेरा मतलब कि मैडम जी कहाँ गायब हो गई वो? पता नहीं कहाँ चली गई। कमाल है, ये तो मिस्टर इंडिया से भी तेज गायब हो गई। और वो पैसे किसको दे रही थी? पता नहीं। क्या हुआ मैडम जी? पीटर डिसूजा। लेट पीटर डिसूजा? देखो, कावेरी डिसूजा? मतलब लोचा? दोनों मर चुके। कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है, टोटली गड़बड़ है। लेकिन वो गई कहाँ पे? तुम क्या खाओगी? हमें ज्यादा भूख नहीं है। तो एक काम करो, उसी हिसाब से ऑर्डर कर लो। नहीं इसकी जरूरत नहीं है। भैया ऑर्डर लिखिए हमारा। एक पनीर बटर मसाला, एक दाल तड़का, बैंगन का भरता, मलाई कोफ्ता और बूंदी का रायता भौजाई को बहुत पसंद है। आप देसी घी वाली रोटियां ले आइएगा और अचार तो आप लेकर ही आएंगे मिर्ची के साथ, और साथ में नींबू और प्याज भी भूलना मत। अरे भैया रुको, ओमकारा जी का ऑर्डर। आप क्या खाएंगे बोलिए। तुमने अभी कहा तुम्हें इतनी भूख नहीं और इतना ऑर्डर तुम अकेले खाओगी? हाँ तो उसी के हिसाब से कम मंगाया है ना। आप ऑर्डर दीजिए। हम शेयर कर लेते हैं ना। शेयर क्यों? हमें कम पड़ गया तो खाना आप मंगा लीजिए ना, इतना सारा खाना है। भैया एक काम करो, इन्होंने जो भी ऑर्डर दिया ना वो सब दो दो लेके आना, कम नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि हमें भूख कम लगी है। लगी तो है। एक जरूरी सूचना, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सोच रहे थे कि आजकल ये अफवाह बहुत जोर पकड़ रही है कि लोनावाला से थोड़ी दूरी पर शिव पार्वती मंदिर के पास कोई भूत घूम रहा है। बहुत सारे लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने उस भूत को देखा है। कुछ लोग तो उस रास्ते पर बेहोशी की हालत में भी पाए गए हैं। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन जब तक ये रेडियो बंद कर जाता और नॉनसेंस। आज के जमाने में भी कोई भूत प्रेत में विश्वास रखता है क्या? गुरुजी हम भी तो वही शिव पार्वती के मंदिर जा रहे हैं ना। गौरी तुम टेंशन क्यों ले रही हो? ये भूत वूत कुछ नहीं होता। हाँ नहीं होते
हमारा मतलब है, आप तो जानते हैं हम विश्वास नहीं रखते इन सब चीजों में, पर ये लोग कह रहे कुछ तो होगा। वैसे भी हमारी ना जो चाची थी बरेली में, वो कहती थी कि चुड़ैलें होती है, तो शायद यहाँ भूत होते होंगे। या तुम रहने दो यार। अरे नहीं, कहाँ जा रहे हैं आप? तुम वापस आओ। हाँ। रखो खाना। और जो बचा कुछ ऑर्डर है इनका लेके आओ जल्दी। जल्दी लाना भैया। खाओ खाओ गौरी। भूत। मैडम जी बहुत मुश्किल से म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस से रिकॉर्ड्स निकलवाए हैं। इनके हिसाब से कावेरी डेसूजा और पीटर डेसूजा 6 महीने पहले कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं। और वो लोग कह रहे थे कि पिछले 10 साल से वो लोग यहाँ रह रहे हैं। क्या 10 साल? लेकिन मैडम जी डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस लिखा है वहां पिछले 6 महीने से कोई नहीं रह रहा है। तो ये तो पक्का हो गया है कि ये लोग पीटर और कावेरी नहीं है और उनकी आइडेंटिटी से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि तेज ये सब क्यों कर रहा है, और वो भी स्वेतलाना के साथ मिलके। अब क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं। तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे कौन पेपर निकाल के रखता है? एक्सीडेंट हो जाता। सारे हम कुछ ढूंढ रहे थे अपने बैग में। ऐसा क्या ढूंढ रही थी? वहां भी ढूंढ सकती थी ना। वो स्प्रे पेपर स्प्रे। पेपर स्प्रे ढूंढ रही थी। हाँ, वो बड़े भैया ने हमें दिया था, तो हमने सोचा कि शायद वो भूत आ जाए तो हमारे काम। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, ये भूत कुछ नहीं होता। अरे ओमकारा जी, बड़े भैया ने कहा था हमसे। आप जरा धीरे से बोलिए, उसने सुन लिया तो। किसने? भूत ने। यार तुम चुप हो जाओ, गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठो। डांट क्यों रहे हैं? डांट क्यों रहे हैं? भूत भूत। ये भूत कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। अरे होते हैं ओमकारा जी। अरे नहीं होता, ये सब बकवास है। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी अब उनको बिना बताए कहां चले गए? तेज, तेज, तेज मेरी बात सुनो। तुम फिर से यहाँ आ गई। तेज, मैडम कितनी बार बोलने का, अपुन तेज नहीं, अपुन पीटर डिसूजा फ्रॉम गोवा। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। आई नो तुम ही तेज हो, सो प्लीज प्लीज बंद करो अपना ये नाटक। मैं तुमसे कब से मिलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ तेज, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? किसके कहने पे कर रहे हो? देखो अगर तुम बता नहीं सकते ना तो मुझे इशारा कर दो, इशारा समझ जाऊंगी। प्लीज तेज, प्लीज बोलो ना। इशारा? हाँ तेज। देखो अपुन तेरे को कितनी बार समझाया कि अपुन तेज नहीं है, अपुन पीटर डिसूजा फ्रॉम गोवा। अपुन को फ्रस्ट्रेशन होता है जब तुम समझती नहीं है मैडम। अब देखो अपुन को अगर तुमने दोबारा परेशान किया तो अपुन सीधा पुलिस के पास जाएगा। पुलिस के पास जाकर पुलिस को मस्का लगा के तुमको अरेस्ट करा देगा। तेज तुम पागल हो गए हो क्या? अच्छा लिसन, नाउ यू लिसन मैडम। देखो ये पुलिस, हेल्प प्लीज, हेल्प प्लीज। गई। थैंक यू जीसस, थैंक यू। ये तो अच्छा हुआ कोई सामने नहीं था।
वरना पक्का एक्सीडेंट हो जाता। नहीं हुआ ना, क्यों बार बार सुनाए जा रहे हैं? सुना नहीं रहा हूँ गौरी, समझा रहा हूँ ताकि तुम अगली बार ये गलती ना करो। अगली बार आपके साथ आएगा कौन? क्या? चलाइए। बदतमीज। वैसे ओमकारा जी, मान लो अगर सच में गौरी, डू यू माइंड? मुझे ड्राइविंग पे कंसंट्रेट करने दोगी? वैसे भी रास्ता अनसेफ है। वही तो हम कह रहे हैं, बड़े भैया ने हमें आगाह किया था, तो सच्ची में अगर वो भूत आ गया तो? अरे भूत कुछ नहीं होता, भूत नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। होता है ना? नहीं होता है। वो रेडियो पे भी वही तो बड़बड़ा रहे थे। मैं कह रहा हूँ ना, नहीं होता। होता है। अरे अगर वो इतना प्यार से कह रही है तो मान जाओ ना, भूत होता है। तू चुप करके बैठना। हाँ, आप प्लीज चुप रहिए। भूत। गौरी, जब भूत पीछे लगा हो सवाल मत करो, जस्ट रन। अब आपको हमारी बात का विश्वास हो गया ना, भूत होते हैं। जस्ट शट अप एंड रन यार। शिट। अब कहाँ जाए? भूत पीछे आ रहा है और आगे दीवारें करे तो क्या करे? एक्चुअली क्या है ना, जो रास्ते से तुम जाओगे ना, इट्स स्लाइटली अनसेफ वो स्ट्रेच, इसलिए अगर जरूरत पड़े यू कैन यूज दिस, इट्स अ पेपर स्प्रे। कोई ये वक्त नहीं है बैग टटोलने का। अरे तुम गाड़ी में ढूंढ लिया होता ना तो ये नौबत नहीं आती। भैया, खबरदार, आगे बताना। गौरी भागो यहाँ से। कहाँ भागेंगे, रास्ता खत्म हो गया है। गौरी ये वक्त नहीं है, गौरी कुछ। गौरी! बड़ी माँ कहाँ हैं आप दोनों? कितने दिन हो गए आपको गए हुए? आपको पता है ना मेरी शादी हो रही है अनिका के साथ, और आप दोनों यहाँ नहीं हैं। मैंने बड़े पापा को भी फोन किया लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा था। वो शिवाय, यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है। मेरी शादी हो रही है, बोथ ऑफ यू हैव टू बी हियर, प्लीज वापस आ जाइए आप लोग, ओके? हाँ, एज सून एज पॉसिबल। ग्रेट, आई विल सी यू देयर। बाय शिवाय। घर वालों को कैसे बताऊं कि यहाँ क्या हो रहा है? तेज मेरे सामने है, लेकिन तेज होने से इनकार कर रहा है। शिवाय हमें घर वापस बुला रहा है क्योंकि उसकी शादी है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। लेकिन मैडम जी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप जानती है कि श्वेतलाना मैम कितनी शातिर है, कितनी बड़ी गेम खेल रही है वो, इसलिए हमें जो कुछ भी सोचना पड़ेगा उनसे 2 कदम आगे रह के सोचना पड़ेगा। हमारे पति पे डोरे डालने को। स्टॉप स्टॉप, आज हम तुमको नहीं छोड़ेगा। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, कूल कूल, शांति, कूल, ब्रीथ। गुड गुड कावेरी डार्लिंग, काम डाउन काम डाउन। वन चांस, एक मौका तो मांग रही है, दे दो। वन चांस, लिसन, ओनली लिसन, नथिंग, ओनली लिसन। बोलो। मेरे हस्बैंड कहीं खो गए और मैं जानती हूँ ये तेज नहीं बल्कि पीटर, और आप इनकी वाइफ कावेरी है, लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोगों की हेल्प चाहती हूँ। कैसे? हाउ? एक्चुअली मेरे घर में शादी है और बहुत दिनों बाद हमारे घर में खुशियाँ आई है और मैं उन्हें बता नहीं पा रही हूँ कि तेज लापता है। सब दुखी हो जाएंगे, इसलिए। पर इसमें हम तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकते हैं? आओ, तेज बनने का नाटक करके। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, तेज मिल नहीं जाता, आप लोग प्लीज मेरे साथ चलिए। अयो मैडम, हम तुमको बार बार बता चुका है कि ये तेज नहीं, पीटर स्वामी, हमारा पीटर स्वामी है। तुम्हारा घर वाला एक दिन में पहचान जाएगा कि ये पीटर है, तेज नहीं। नहीं, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए।
मैं अपने घर वालों को बता दूंगी कि तेज की मेमोरी चली गई है। प्लीज आप लोग प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। अयो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मैडम। हम अपना काम धंधा छोड़ के तुम्हारे साथ आएगा, हमारा ढाबा का बिजनेस तो बंद हो जाएगा ना। जो भी नुकसान होगा मैं पे कर दूंगी। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मेरे साथ चलिए प्लीज। पीटर तुम कुछ बोलो प्लीज, इंसानियत की खातिर कर दो। Kaveri darling, Peter using mind and Peter thinking. One chance तो बनता है, एक चांस। अयो, मेरा मुत्तू और मेरा पीटर स्वामी कितना इमोशनल है। ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प करेगा। ओके मुत्तू। You happy? Happy. Now you go. थैंक यू सो मच। तो हम कल मॉर्निंग में मुंबई के लिए निकलते हैं। मैं सारे अरेंजमेंट्स करती हूँ। ओके जाओ अब तुम। Happy, हैं? She happy, Kaveri darling happy, me happy. यही तो मैं चाहती थी, ओबरॉय मैंशन में वापसी। मैंने तुम्हारी हर बात मानी, पीटर बनने का नाटक भी किया, लेकिन अब तुम ओबरॉय मैंशन वापस जाने की बात कर रही हो। मे आई नो व्हाई? अब ऐसा नया कौन सा गेम प्लान है तुम्हारा स्वेतलाना? तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए? क्योंकि अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं ये नाटक नहीं करूंगा। तुम अगर ऐसा कर सकते तो बहुत पहले कर चुके होते मिस्टर तेज सिंह ओबरॉय। तुम्हें ये सब करना होगा एंड यू नो दैट। इसलिए चुपचाप जो कहा जाए, जितना कहा जाए उतना ही करो। यू अंडरस्टैंड? और अगर मैंने नहीं किया तो अपनी पत्नी के साथ जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। एंड आई एम श्योर ओबरॉय मैंशन जेल जाने से बेटर ऑप्शन है। यू थिंक इट्स इजी? हाँ, जानवी के सामने तेज होकर भी पीटर बनने का नाटक करना और बाकियों के सामने तेज बनकर पीटर का नाटक करना या पीटर बनकर तेज का नाटक करना। डैम इट, इट्स इम्पॉसिबल। दैट्स योर प्रॉब्लम तेज सिंह ओबरॉय। क्या करना है, कैसे करना है, तुम सोचो। पीटर स्वामी, तुम क्या करता है? क्या रहा था? ये सब मैंने कभी नहीं देखा। मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे रंग की गोभी भी होती है। क्या बात कर रही हो भाभी? एक टाइम में आप केटरिंग की दुनिया की बेताज बादशाह थी। हाँ, लेकिन मैं कभी खाना खुद नहीं बनाती थी। मुझे सिर्फ एक ही चीज बनानी आती, आलू पूरी। जरूर तुम्हें तो आता होगा ना, जो शिवाई ने बोला है बनाने के लिए। भाभी, मुझे सिर्फ प्रोटीन शेक बनाना आता है और कुछ नहीं। टेप इस पानी में। भाभी, हाँ आइडिया है। देखो, बता। जो आपको नहीं आता, जो मुझे नहीं आता, वो आता है इंटरनेट को। ये मैंने सोचा ही नहीं था। सोचने का काम मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं भी बताता हूँ। हाउ टू मेक राटा, क्या था? रटाटुई ऐसा कुछ। देखो आ जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ देखो, राटा स्पेलिंग डालो। आ गया? आ गया। ये हाँ, ये बहन जी क्या बोल रही है? बाय गॉड, बड़ी हॉट है यार। हॉट डिश बना रही है भाभी, हॉट डिश है ये। रुद्र, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। वो भाभी, वो इसलिए क्योंकि ये फ्रेंच बोल रही है। तो इसे बोलो ना, हिंदी में बोलेगी। भाभी, जैसे आपको फ्रेंच नहीं आती, उसको हिंदी नहीं आती है। बड़ा टेंशन मत लो,
मुझे फ्रेंच आती है, मैंने कॉलेज में बहुत क्लासेस ली है फ्रेंच की। है? तो बताओ क्या बोल रही है, जल्दी बताओ। अभी बताता हूँ। हाँ बताओ। ये कह रही है कि ये ओ नो, बहुत ठेठ फ्रेंच बोल रही है भाभी ये, जैसे छोटी माँ ठेठ पंजाबी बोलती है ना। तो आप क्या करेंगे? चिल, आप टेंशन मतलब, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। हाँ, समझो। ये वीडियो में समझ क्या लग रहा है? ये उबाल रही है। अच्छा हाँ, ये कह रही है उबाल दो सब कुछ। पक्का? पक्का पक्का। पाव भाजी चाहती तो 5 कोर्स मील डिमांड कर सकती थी, बट ऑल शी वांट्स इज पाव भाजी। बट यू नो व्हाट भैया, कभी कभी ये आसान दिखने वाली चीजें ना असल में ज्यादा मुश्किल होती है। जॉय सिंह ओबरॉय के लिए कुछ मुश्किल नहीं होता। There's nothing he can't do. अच्छा फिर बताइए आप कैसे बनाएंगे? अरे वैसे ये चौपाटी वाली पाव भाजी आपने खाई तो होगी ना, कैसी होती है? नहीं, मैं खाई नहीं। तो बद्दे हुए तो जरूर देखी होगी आपने, है कि नहीं? नहीं, वो भी नहीं देखी। भैया आपने खाई भी नहीं है, बनते हुए भी नहीं देखी है, तो आपका प्लान क्या है भैया? हमें तो सिर्फ आइडिया है थोड़ा थोड़ा, हम तो सिर्फ कच्चे अंडे खाते हैं, अंडे तुम खाते चिंता हैं। बिल्कुल मत करो। अरे शिवाय सिंह ओबरॉय के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। आप जस्ट कॉल अप खन्ना, ओके? चल। देयर ही इज। सर आपने बुलाया? खन्ना, तुमने चौपाटी की पाव भाजी खाई है? पाव भाजी खाइए ना सर। कैसी है? सर बहुत ही लजीज, मतलब आपने नाम लिया और मेरे मुंह में पानी आ गया। सर आप खाएंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे। तारीफ करने को नहीं कहा है, बनती कैसे? सर बनती कैसे? सर ऐसे ही बनती है जैसे आप बना रहे खुले में, यही मतलब उसकी स्पेशलिटी है। खासियत क्या है उसकी? सर खासियत मतलब सर थोड़ी बहुत नहीं बीच की रेत और थोड़ा बहुत पसीना और थोड़ी बहुत धूल मिट्टी और थोड़ी सी मिर्च, ये सब चीजें मिलकर उसका स्वाद दुगना कर देती हैं। जो जो तुमने कहा वैसा वैसा मैंने किया, लेकिन ये वीडियो से एकदम अलग है। ये तो कुछ हरा हरा सा, एकदम गंदा सा। नहीं भाभी, आपने ध्यान नहीं दिया, उसने हरा ही बोला था, हरा बनेगा। लेकिन वीडियो में हरा नहीं था रुद्र। हरा नहीं था? हाँ मैं बताता हूँ ना क्यों नहीं था, मुझे पता है। हाँ। क्योंकि जो वीडियो उन्होंने शूट किया था वो कैमरा अच्छा नहीं था और लाइटिंग का थोड़ा इशू था, तो कलर डिफरेंस हो गया इस वजह से। तो एक काम करो, या कलर डिफरेंस हुआ है ना, तुम इसे टेस्ट करो और मुझे बताओ ये कैसा बना है। मैं ये रिस्क नहीं लूंगा। तो तुम्हें भी लगता है ये बकवास बना है? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, आपने सुना नहीं। मैंने कहा कि मैं ये रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि लो सोडियम डाइट। आज कौन सा दिन है? थर्सडे। आज मैं थर्सडे को वेज नहीं खाता। हाँ, तो भाजी इज रेडी। Looks nice. ये There you go, भव्या। टेस्ट करो, बताओ कैसी। Come on. Yes, sure. I'm so excited. Yes. हाँ। क्या हुआ? अच्छा। बड़े भैया वो कोल्ड है थोड़ा, आई थिंक एलर्जी थोड़ी है तड़के से शायद। कोई खाना इधर। Come on, taste this. Tell me how it is. Okay? या कैसी है? सर परफेक्ट। I knew it. बनाई किसने? अच्छा एक काम करो, वहां जाकर देख कर आओ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। Yes. अच्छा सुनो। यस सर। एक बार और टेस्ट कर ले। नहीं सर, पेट भर गया सर। एक चम्मच? नहीं पेट भर गया मेरा। अरे खाना क्यों? नहीं सर, पेट भर गया सर। आई मीन सर, जैसे ड्यूटी पे लोग पीते नहीं है ना, वैसे मैं खाता नहीं सर। कोल्ड, मैं थोड़ा दूर रहती हूँ उससे। अरे खन्ना जी, आप यहाँ? भाभी खन्ना से बात मत करो, भैया का जासूस है। अरे नहीं, मैं तो आप लोगों को बताना है कि सब्जी की डिश एकदम स्वाद बनी, एकदम खिड़की तोड़। हाँ तो हमारी भी खिड़की तोड़ बनी है ना रुद्र? हाँ एकदम मस्त है। और सुन, जाके भैया से बोल दे कि जीत लड़की वालों की ही होगी। हाँ
ये बनाया आपने? हाँ, तो कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं, मेरा मतलब इसका कलर कुछ अजीब सा नहीं लगा? अबे देसी इंसान, ये फ्रेंच डिश है, फ्रेंच। ये तेरी समझ से बाहर है। हाँ, और आप ना रंगों पे मत जाइए, इसका टेस्ट बहुत स्वाद है। हो सकता है। सर्दी की डिश देखने में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन स्वाद में एकदम बकवास। शायद यहाँ कुछ उल्टा ही है। कुछ कह रहे हैं आप? नहीं मैम, कुछ नहीं। अभी मैं आपको कह रहा हूँ इससे बात मत करो, भैया का जासूस है। खन्ना तू जा। बाय। वैसे बड़े भैया, इफ यू डोंट माइंड, आपको एक आइडिया दे? ये इसमें भाजी में ना हम थोड़े मिर्च, मसाले, हल्दी शल्दी ऐड कर देते हैं, अच्छा लगेगा। I wanted to do low on sodium, नहीं। पर एक बात बताइए, हम ये किसके लिए बना रहे हैं? अनिका के लिए। अनिका भाभी के लिए। उनको क्या पसंद है? उनको ये मिर्च, मसाले, तड़कती भड़कती चीजें ज्यादा पसंद है ना, तो इसमें ये मसाले थोड़े ऐड कर देते हैं, मिर्च मसाले। प्लीज क्या करी? मिक्स हाँ, मिक्स ये ऐड कर दिया। अब ये हमने इंडियन डिश को और इंडियन बना दिया है। अब आएगा मजा। हाँ, क्या रिपोर्ट क्या है? उनकी डिश कैसी है? सर पता नहीं, मैंने चख के तो नहीं देखा, लेकिन उन लोग को देख के ऐसा लग रहा था बहुत कॉन्फिडेंट है, और वो ये भी बोल रहे थे कि वो इस बार का कॉम्पिटिशन वही जीतेंगे। वो लोग जीतेंगे। कुकिंग की सी तक नहीं पता है उस अनिका को। हमारी डिश उनसे कहीं बेटर होगी। डोंट वरी, ओके? यू डोंट वरी। चाहे तुमने ये थोड़ा सोडियम ज्यादा है, बट इट बी गुड। ऑफ कोर्स, वी आर द बेस्ट। वैसे तुम तो चख चुके हो। एक काम करो भव्या, व्हाई डोंट यू टेस्ट दिस एंड टेल मी कि कितनी माइंड ब्लोइंग बनी। कम ऑन भैया, बड़े भैया, हमने तो आपको कहा अभी कितना ज्यादा कोल्ड हो रखा है हमें। भव्या, सुनो मेरी बात। ये जो खन्ना है ना, ये मेरी डिश की कभी बुराई कर ही नहीं सकता, इसलिए आई वांट एन ऑनेस्ट ओपिनियन, ओके? करना पड़ेगा तुम्हें। कम ऑन। वो कोल्ड में गला थोड़ा और खराब। भव्या, कम ऑन। जी भैया, जैसा आप कहे। Can't wait. Can't wait at all. Yes. Do it. You loved it, huh? Yes. Woo! अच्छी नहीं बनी है? अच्छी नहीं बनी? क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, ठीक बनी। भैया, ये इट्स हॉरिबल। सॉरी, टेरिबल भैया। अरे भैया, अब क्या करेंगे हम? हाँ, हार जाएंगे ना ऐसे? नो, नॉट एट ऑल भैया। हम एसीपी भव्या हैं और हम आपको हारने नहीं देंगे। जस्ट लीव इट टू मी भैया। क्या कहा था तुमने कि हरा रंग का होना चाहिए? क्या रंग है इसका भी? लाल। रुद्र, अरे तू क्यों गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है मेरे भाई? क्या करेंगे अब हम? ये चैलेंज तो हम पक्का हार गए। चलो घर चलते हैं। नहीं भाभी, कसम है मुझे उस हॉट फ्रेंच लड़की की, ये चैलेंज तो मैं आपको हारने नहीं दूंगा। क्या करोगे तुम? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। हमें शिवाय भैया को ये चैलेंज जिताना ही होगा और उसका एक ही तरीका है। अगर अनिका भाभी को जिताना है तो शिवाय भैया की डिश में कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो करनी पड़ेगी। आप? हाँ, मैं आपको क्या लगा ब्रैड पिट आएगा? हाँ, तो आ सकता है ब्रैड पिट, क्यों नहीं आ सकता? नहीं आएगा। क्यों? ओबराय मैंशन है ना। हाँ, तो ओबराय मैंशन है, इसीलिए आ सकता है। वो ब्रैड पिट छोड़िए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं भी आपसे पूछने वाला था, पर मैं ये पूछूंगा नहीं।
हाँ, क्योंकि मैं कॉपी कैट नहीं हूं ना। तो मैं इससे आगे का पूछूंगा। हाँ, मैं यहाँ पे जो भी कर रहा हूँ आपको क्या करना है? जस्ट हमने तो ऐसे ही पूछ लिया। इंटेरोगेशन करने की आदत है हमें। आई एम एन एसीपी। इंटेरोगेशन है? अच्छा, तो आप घबरा क्यों गई हैं? एक मिनट। अच्छा, आप कहीं अनिका भाभी की डिश खराब करने तो नहीं जा रही थी? रुद्र, sometimes you are so funny. But इतने वाहियात आइडियाज हमें नहीं आते हैं। कहीं ये आइडिया आपके दिमाग में तो नहीं आया और आप शिवाय भैया की डिश खराब करने आ गए यहाँ पर, है ना? राइट? I caught you. Yes, डिश खराब करने आए थे ना आप शिवाय भैया की? हो गया? नहीं हो गया? क्यों? मेरे पास और भी बहुत काम है। मैं यहाँ पे अनिका भाभी की डिश को गार्ड कर रहा हूँ ताकि उस पे कोई पानी ना डाल दे। करेक्शन, पानी फेरना होता है, पानी डालना नहीं होता। हम यहाँ पे डिश की बात कर रहे हैं और डिश पे पानी डाला जाता है। Anyway, हो गया ये सब तो हम भी बता देते हैं। हम शिवाय भैया की डिश को गार्ड करने आए थे क्योंकि अनिका भाभी की टीम में एक बच्चा है जो कि बहुत ही नॉटी है। तो वो कभी भी कुछ भी खराब कर सकता है। I don't know, I have to be careful. नॉटी तो मैं बहुत हूँ। और एक और बात बता दूँ, मैं बच्चा नहीं। Whatever. बाय। बाय। वाह, देखते हैं पहला चैलेंज कौन जीतता है और दोनों को एक दूसरे की डिश पसंद आती भी है या नहीं। चलो, अब दोनों अपनी अपनी डिश दिखाओ और टेस्ट करके बताओ कि किसकी डिश सबसे ज्यादा अच्छी बनी है। ओ जाना, ओ जाना। बिल्लू, बिल्लू। हाँ 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 हाँ, सॉरी। हाँ, अरे मैं कितनी देर से बोले जा रही हूँ, तेरा ध्यान ही नहीं है। बस अनिका को देखे जा रहा है। अनिका। जी दादी। तूने क्या बनाया है पुत्र? दादी मैंने बनाया है स्ट्यू वेजिटेबल इन Stewed vegetable ratatouille with baked aubergine and asparagus and pesto sauce. अनिका। हाँ, वही। और बिल्लू तूने? पाव भाजी in चौपाटी स्टाइल, राइट? चौपाटी। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों अपनी डिशेस दिखाओ। आखिर देखें बनाया क्या तुम लोगों ने? Ladies and gentlemen, presenting Shai Bhaiya's choice from Anika Bhabhi's kitchen. हाँ? हाँ तो देवी और सज्जनों, अपुन भी पेश करता है तुम सबके सामने अपनी भाभी अनिका भाभी के लिए एकदम तड़कती भड़कती चौपाटी स्टाइल पाव भाजी अपने भैया शिवाय भैया के ठेले से।
ये तो ये दोनों डिशेस तो लूजर्स, इन्हें पता भी नहीं मैंने इनकी डिश खराब कर दी है। अभी चैलेंज हारने के बाद इनकी शक्ल देखने में मुझे बहुत मजा आने वाला है। स्टूपिड, सोच रहे हैं ये चैलेंज यही जीतेंगे, लेकिन इन्हें तो पता भी नहीं है कि बाजी हम ऑलरेडी मार चुके हैं। दिखने में तो ये बहुत अच्छी लग रही है। Yeah, it looks good. Oh, nice. ठीक है फिर, तो टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। खाना जरूरी है दादी। हाँ दादी। अरे टेस्ट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कैसा बना है? क्या? भैया, खबरदार! आगे बताना। गौरी भागो यहाँ से। कहाँ भागेंगे? रास्ता खत्म हो गया है। गौरी ये वक्त नहीं, गौरी जानबूझ के नहीं किया वो, भूत की आंखों में। अरे मैं भूत नहीं हूँ। हाँ, हमने जानबूझ के नहीं किया, वो आपने हराई के खींच लिया हमें, तो हम क्या करते? इसमें भी मेरी गलती है। तुमने ऐसा कब कहा? हम तो बस यही कह रहे थे कि ये हम उसके आंखों में डालने वाले थे। सारी ओंकारा जी। चुप हो जाओ यार, चुप बैठो तुम, आंखें चल रही हैं यहाँ पे। अरे वो तो मुझे भी पता है। एक नहीं चार है, 1 2 3 4 चार भूत हैं। एक मिनट, 4 भूत है। हाँ, एक मिनट। ये लोग भूत नहीं है। तुम्हें कैसे पता ये लोग भूत नहीं है? अरे वो हमारी चाची ने कहा था ना, ऐसे पैर ऐसे उल्टे होते हैं भूत के, इनके तो सीधे हैं। ये तो चिरौटे हैं, हमें लूटने के लिए आए हैं। समझदार हो काफी, समझदारी से काम लिया है। चलो अब एक और समझदारी करो। तुम लोगों के पास जो कुछ भी है सारा सामान निकालो। अरे रुको यार, दे ये लो गौरी सब कुछ दे दे। अरे ऐसे कैसे? आपका राज्य का इन झांप में दीवार पे सटा देंगे। गौरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो। ओंकारा जी, हम निपट लेंगे ना इनसे, इन सबकी टाई फिस कर देंगे अभी। डेंजरस लोग हैं। बकवास बंद करो अपनी, तुम लोग जो भी है सब निकाल के ले आओ। हाँ ये लो यार। अरे नहीं, उधर कहाँ जा रहा है? इधर तो लोग कहाँ हो यार? साला लगता है अंधा है, दिखता नहीं है इसे। लेकिन हमें सब दिखता है, और तुम सबको ना दिन में तारे दिखा देंगे हम। बॉस, मुझे तो लगता है इस लड़की को उठा लेना चाहिए। पहले तुम मानेका। शिवा, आप खाइए ना। लेडीज फर्स्ट। हाँ, तो लेडीज की बात मानिए और आप पहले खाइए। अरे अब खाओगे भी? हाँ। बहुत ही एग्जॉटिक है। क्या बनाया है तुमने? क्या बनाया है? वाह, आंसू आ गए खुशी के।
आखिर भाभी का असिस्टेंट कौन था? एक मिनट असिस्टेंट जस्ट स्टे क्वाइट। अब आर यू श्योर भैया अच्छा लगा आपको? वेरी नाइस, वेरी नाइस अनिका, सो गुड। कैसे हो सकता है? मैं भी यही सोच रहा हूँ। अनिका तुम चखो। क्या खिड़की तोड़ पाव भाजी है ये? बात भी सही नहीं निकल रही है, चौपाटी की याद आ गई मुझे। बहुत अच्छी है शिवाय। ऐसा कैसे हो सकता है? ये रातातुई में कच्चे अंडे थोड़ी ना होते हैं। भाभी आपको मीठी पाव भाजी कैसे पसंद आ सकती है? हाँ? मेरा मतलब ये कि आप लो सोडियम खाना बनाते ना, नमक कम डालते थे। नमक कम हो तो फिर मीठा ही लगेगा। और हम तो हमें कच्चे अंडे इतने ज्यादा पसंद है कि हर जगह बस कच्चे अंडों की स्मेल आती रहती है, तो इसलिए वो थोड़ा। Okay, listen guys. Anika की डिश ना परफेक्ट है। और शिवाय की आइटम भी जबरदस्त है। ठीक है, तो फिर तुम दोनों डिसाइड करो किसकी डिश ज्यादा अच्छी बनी है। ऑफ कोर्स, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि इस कंपटीशन का विनर कौन है। अनिका। शिवाय। ये हुई ना बात, तुम्हारी पसंद। जब तुम्हारी पसंद का ख्याल रखे, तुम्हारी गलतियां ढूंढने की बजाय उन्हें छुपाने लगे, तो समझो सच्ची इश्कबाजी चल रही है। दादी फिलॉसफी बाद में देना, पहले बताओ जीता कौन है? हाँ दादी बताइए ना, कौन है विनर? असली जीत हुई है इश्कबाजी की। बधाई हो, पहले चैलेंज में तुम दोनों जीत गए। बिल्लू, तो फिर शुरू हो गया। Congratulations। बिल्लू है कि मानता नहीं। अरे वाह, बड़ा एंजॉय किया जा रहा है। शिवाय, तूने बनाया? Excuse me, sorry। ये लॉकेट क्यों निकाला? गर्मी हो रही है। मनाली में तुम्हें गर्मी लग रही है? पहनो इसे। कम ऑन तेज, ये तुम्हारे गले में रहेगा, तभी तो मुझे पल पल की खबर मिलती रहेगी कि तुम क्या कर रहे हो। What रे कावेरी डार्लिंग, जो तुम चाहती मैं वो सब कुछ तो कर ही रहा हूँ, तो फिर ये जीसस के लॉकेट की जरूरत है ही नहीं। मुझे है, क्योंकि मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसे तो मैंने इस लॉकेट में माइक्रोफोन फिक्स किया है, जो मेरे फोन से कनेक्टेड है, ताकि तुम सांस भी लो तो मुझे पता चल जाए। स्वेतलाना की गेम को मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। मुझे जानवी को हमें घर ले जाने से रोकना होगा। I have to do something about this to let जानवी know. चुपचाप चल। खबरदार, गौरी को हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा।
घर का हो तुम ठीक हो? तुम बस मेरी आंखें बनो। Tell me where they are. पकड़ो इसे। ओमकारा जी 12 12 क्या होता है? घड़ी के कांटे 12 सामने। कौन? एक मिनट, 4 गुंडे थे, चारों को मैं मार चुका हूँ, ये 5वां कहाँ से पैदा हो गया? है ना, देखो आपके सामने ये 12 है। कहाँ तुम? कहाँ हो तुम? वो हम। हाँ क्या 12? क्या हम मुझे बेवकूफ बना रही है। नहीं, ओके। हम क्या? मस्ती कर रहे थे। मस्ती कर रहे थे? आपने तो कमाल कर दिया, इन सबको मार मार के भूत बना दिया। मैंने कहा था ना, भूत कुछ नहीं होता। हाँ, पर गाड़ी में तो आप भी डर गए थे ना। वो तुम्हारी वजह से बोल बोल के मेरा दिमाग खराब कर दिया था उन्होंने। अच्छा, तो हम बोल बोल के आपका दिमाग खराब कर दे, ठीक है? आज के बाद हम बात ही नहीं करेंगे। आई थिंक हमें चलना चाहिए इससे पहले कि ये लोग उठ जाए। लेट्स गो। चलो। मैडम, आप आ गए। आप लोग तैयार हैं? हमें निकलना चाहिए। But मैडम, why hurry? Have some curry, prawn curry. No, डोसा. Have some सांबर डोसा. मैं अभी लाता हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। मैडम, लंबा सफर है, खाली पेट नॉट गुड। जीसस नो लाइक। तुम बैठो, मैं डोसा लेकर आता हूँ। बैठो, 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 बैठो। ये लीजिए मैडम। मुझे डोसा नहीं खाना है, हमें चलना चाहिए। पीटर स्वामी, तुम क्या करता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अपने हाथों से मैंने इसमें चीनी मिलाई थी। रिव्यू भाभी को पसंद आ गया। चेक करता हूं। भैया को तो 5 स्टार का खाना भी इजीली पसंद नहीं आता है।
ये भाभी की बनाई हुई डिश कैसे पसंद आ गई? क्योंकि हमने तो इसमें भर भर के कच्चे अंडे डाले थे। चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कर रही हैं? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कॉपी कैट, पहले मैंने पूछा ना, तो आप बताइए आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? हम वो अनिका भाभी को भैया की डिश इतनी पसंद आई थी तो हमने सोचा जरा हम भी टेस्ट करके देखते हैं। आखिर मेहनत तो हमने भी की थी ना, की थी कि नहीं? की होगी, मुझे क्या पता। मैं भी यहाँ पे भाभी की डिश टेस्ट करने आया था, मेहनत तो मैंने भी की थी, है ना? तो करते हैं फिर टेस्ट। हाँ चलो करते हैं। ये मैं उस तरफ। यस। देखने से तो उल्टी जैसी आ रही है, पर ये पसंद कैसे आई? हाँ? वैसे हम भी यही सोच रहे थे, ये सड़े हुए चारे जैसी दिखने वाली डिश ये भैया को कैसे पसंद आ गई? अनबिलीवेबल। खा के देखते हैं, खा के देखते हैं, शायद टेस्ट अच्छा लगे। ये एक ही फोक है यहाँ तो। कोई नहीं, आप हाथ से खा लीजिए। रेडी? हाँ मैं तो रेडी हूँ। ऑल द बेस्ट। यू टू। इतनी गंदी बनाई है, भैया को ये पसंद कैसे आया? इससे गंदी पाव भाजी हमने जिंदगी में नहीं खाई है, ये भाभी को कैसे पसंद आ गई? इसका मतलब वो दोनों हमसे झूठ बोल रहे थे। लेकिन क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ खुद की पसंद नहीं बल्कि एक दूसरे की खुशी मायने रखती है। दादी ये क्या बात हुई? मतलब अगर किसी दूसरे को खुश रखना है तो झूठ बोल दो। ये फंडे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। तू समझेगा भी नहीं क्योंकि तूने अभी ये स्टेज पार नहीं की। दादी मैंने बहुत सारी स्टेजेस और बहुत सारी हदें पार कर ली हैं। की होंगी पर ये वाली नहीं। बिल्कुल सही कहा दादी आपने। एक्सक्यूज मी। या एक्सक्यूज। आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हैं? दादी ने जो कहा वो तो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो ऑब्वियसली। मुझे समझ में आ गया। और एक और बात बता देता हूँ आपको, अगर आप अच्छा खाना बनाएंगी तो मैं अच्छा ही बोलूंगा। एक्सक्यूज मी, हम आपके लिए खाना क्यों बनाने लगे? आप मेरे लिए खाना बनाएंगी तो? ये मेरे लिए खाना क्यों बनाएंगे? आप मेरे लिए खाना क्यों बनाएंगे? आपके लिए तो आपकी ड्यूटी इंपॉर्टेंट है ना, और कुछ नहीं। हेलो, ये चली क्यों गई है? क्योंकि तू ना पागल है। मैंने किया क्या है? मैंने कार मंगा ली है, पर थोड़ा वक्त लगेगा। कार मंगाने के लिए? गुंडे से बचाने के लिए। इसमें थैंक यू कहने वाली क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। क्यों? वो क्योंकि बताइए, हमें बचाना आपका फर्ज क्यों है? हाँ कि वो तुम हो, इसीलिए मतलब तुम एक लड़की हो, और लड़की अगर मुसीबत में हो उसे बचाना मेरा फर्ज है। इनफैक्ट अगर तुम कोई और भी लड़की होती तो भी मैं यही करता।
क्या हो? कुछ नहीं। लो, हो गया शुरू उसका भाव खाना। ओमकारा जी भी अजीब चिरौटे हैं। जो बोलना चाहिए बस वही नहीं बोलते। संभालो, आराम से। अभी भी आपने हमें इसीलिए बचाना क्योंकि हम लड़की है, और अगर लड़की मुसीबत में हो तो उसकी मदद करना एक अच्छे इंसान का फर्ज होता है ना? मतलब नहीं समझेंगे। स्वामी, तुम क्या करता? अयो, मैडम को ये डोसा क्यों दिया? ये डोसा अच्छा नहीं, ये डोसा अच्छा, मसाला डोसा। मैडम को खिलाओ मसाला डोसा, हमें अभी आता है। लो मैडम, कावेरी डार्लिंग का मसाला डोसा, वेरी फैंटास्टिक। लो।